चलिए अब शांत हो जाइए, है ना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्लास के बाद डाउट बताएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जैसे क्लास 10th में जो आप जो भी आपने पढ़ा है, हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक से, ठीक। यहाँ पे जब लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे ना, वो कैसी होंगी, अब बात नहीं करो। रियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। रियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं? ऐसी पॉलिनोमियल्स जिनके कोएफिशिएंट कैसे हो, रियल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया x² + 2 आयोटा इंटू x + 3 = 0, है ना। तो ये ना, ये रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये कैसा है, इमेजिनरी। तो इस टाइप की पॉलिनोमियल्स हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ कौन सी पढ़ेंगे जहाँ पे सारे कोएफिशिएंट्स कैसे होंगे, रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, रियल पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, ठीक, जिसमें सारे कोएफिशिएंट्स रियल होंगे, ठीक है। इनको हम लोग डील करेंगे कॉम्प्लेक्स चैप्टर में, या एक दो एग्जांपल यहाँ बता देंगे आपको कैसे इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करता है, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका एक ही है ना, जैसे हम लोग वहां सॉल्व करते हैं, जैसे जो जनरली जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका सेम है, ठीक। आयोटा स्क्वायर रहता तो फिर वो रियल हो जाएगा ना। आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -1। अगर कुछ ऐसे रहेगा x² + i² इंटू x + 1 = 0, तो ये आई स्क्वायर का मतलब क्या है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, x² - x + 1 = 0। तो ये कैसी क्वाड्रेटिक है, ये रियल है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, लिखिए एन इक्वेशन, नई स्टेटमेंट लिखो, एन इक्वेशन ax² + bx + c = 0, where a0 = 0, a0 = 0, कॉमा a b c क्या है, आर रियल नंबर्स, है ना। is called real quadratic इक्वेशन, ठीक है ना। एबीसी कैसे नंबर्स होंगे यहाँ पे, रियल नंबर्स, ठीक। इट्स कॉल्ड रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो ए है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, है ना। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म होता है ना, उसके कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है, ए, और ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। बाकी कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ए इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीडिंग कोएफिशिएंट बोलेंगे, ठीक। एग्जांपल में जैसे कुछ भी लिख सकते हो, x² - x + 1 = 0, क्या है ये, क्वाड्रेटिक, है ना, ठीक है। x + 1/x = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है, हाँ? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्या कर सकते हैं उसमें, x² + 1 = 0, यस हो रहा है, नहीं, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है ना, सॉल्व कैसे करना है। तो लिखिए रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स।
रूट्स का मतलब क्या हुआ, एक्स की वो वैल्यू जहां पे ये क्वाड्रेटिक क्या हो, 0, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। लिखिए रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उतने उसके क्या होंगे, रूट्स। तो ये कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2, तो 2 ही इसके रूट्स होंगे। वो रूट्स कैसे हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, है ना, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। रियल इमेजिनरी आपस में इक्वल भी हो सकता है, ठीक। तो इसके रूट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे मुझे इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो उसके रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। क्या होगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला, बताओ जरा। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू क्या, माइनस बी प्लस माइनस 4ac/2a, है ना। ये तो रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, तो रूट्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, ये एक रूट होगा, और दूसरा रूट क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, ठीक। ये इक्वेशन है, तो ये इसके रूट्स होंगे, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूज भी किया पहले। ठीक है, यहाँ पे ये जो b² माइनस 4ac है, इसको क्या कैसे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग d, है ना, वेयर d इक्वल्स टू क्या होगा, b² माइनस 4ac, है ना, एंड d इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। ये हो गया d, इसको d बोलना है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो ये जो वैल्यूज है ये रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। तो रूट्स मतलब जितना डिग्री का पॉलिनोमियल उतनी उसके रूट्स होते हैं। तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। 3 डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो 3 रूट्स होंगे, अगर ऐसे n डिग्री की पॉलिनोमियल होगी तो n रूट्स होंगे, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं कुछ इक्वेशंस को, जरा देखते हैं रूट्स का बिहेवियर वगैरह और कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देख लेते हैं। फिलहाल सॉल्व करना तो आता है, एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। Find roots of the following equations. Roots of the following equations, है ना। कुछ इक्वेशंस में लिख रहा हूं, फर्स्ट x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन। सेकेंड x² माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा। थर्ड, ये दोनों रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिए हैं, एक मैं इमेजिनरी वैसे भी लिख रहा हूँ, नॉन रियल क्वाड्रेटिक, उसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलवेज वैलिड है, ठीक है ना। जैसे मैंने ले लिया x² प्लस आयोटा इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। इसको भी सॉल्व करना है, ठीक। है ना, कैसी भी क्वाड्रेटिक हो उसको सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉल्व करने के 2-3 मेथड और होते हैं, जैसे फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूं हम लोग, देखो x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं हो रहा, है ना। एक क्या होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी हम लोग क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं,
नहीं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। ये कैसे पता करते हैं हम लोग? देखो सबसे पहले ये कांस्टेंट टर्म इधर क्या है 2, मतलब -2 है। हम लोग केवल उसका मैग्नीट्यूड लेंगे 2, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये क्या हुआ 2 × 1 ऐसे लिखता है ना। फिर देखते हैं इनका डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पे क्यों देखेंगे? क्योंकि ये दोनों अपोजिट इन साइन है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब ये अपोजिट इन साइन रहता है ना, तो यहाँ पे जो फैक्टर हम लोग लिख रहे हैं इनका क्या देखते हैं? डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस देखते हैं, क्या ये डिफरेंस 1 हो सकता है? यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x कितना -1 है ना, तो इनका डिफरेंस 1 हो सकता है क्या? हो सकता है। अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर अदर पॉसिबिलिटीज देखते हैं, ब्रेक करके फिर से दो फैक्टर बनाएंगे, है ना। बट हमको दिख रहा है कि 2 और 1 का डिफरेंस 1 हो सकता है, और 1 यहाँ पे है, इसका मतलब ये ब्रेक हो जाएगा। तो x² माइनस यहाँ 1 को क्या लिख सकते हैं 2 - 1 × x, सही, -2 = 0। इसको ब्रेक कर लेंगे, x² - 2x प्लस x -2 = 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x - 2, इधर क्या कॉमन आएगा +1, यहाँ x - 2 = 0, ठीक है। और फिर देखिए ओवरऑल क्या बाहर आ जाएगा x - 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा x, और यहाँ बचेगा +1 = 0, ठीक। ये दो फैक्टर 0 हो रहा है, तुम लोग क्या बोल सकते हैं x - 2 0 हो सकता है और x + 1 = 0 हो सकता है। x की वैल्यू 2 आएगी और x की वैल्यू -1 आएगी। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक मिलती है ना, सबसे पहले लोग यही ट्राई करते हैं कि भाई मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, तो फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उससे तो कैसी भी क्वाड्रेटिक होगी वो सॉल्व होनी है। तो सेकंड मेथड अगर हम लोग यूज करें तो उससे भी आ जाएगा हमारा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? x² - x - 2 = 0 इक्वेशन है, फॉर्मूला यूज करता हूं। x = डायरेक्ट रूट्स मिलेंगे, x = -b, b कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, प्लस माइनस √b² - 4ac, b² कितना होगा 1 और माइनस फिर उसका वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, कितना? हां, 8 + 1 कितना हुआ 9, तो √9 कितना होगा? √9 कितना होगा 3 की -3? 3। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा 3, बाहर क्या है प्लस माइनस, है ना। तो x = क्या हो जाएगा 1 ± 3/2। क्या क्या वैल्यू आएगी 3 + 1/2, यानी एक वैल्यू आएगी कितनी 2 और एक वैल्यू आएगी -1, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और भी मेथड्स हैं बट हम लोग यही जनरली यही दो यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड की। अब सेकंड में बताओ, क्या सेकंड में मिडिल टर्म स्प्लिट हो पाएगा? नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों नहीं हो पाएगा? देखो सेकंड में क्या होगा, अगर हम लोग मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करने जाएंगे तो हम लोग क्या देखते हैं भाई, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1 और ये कितना है 2, और दोनों का साइन कैसा है बोलो? सेम साइन है ना, दोनों पॉजिटिव है। तो अब इनका सम देखना है कि इनका सम 1 मिलेगा क्या? क्या आप बताइए, क्या इनका सम कभी 1 हो सकता है? 1 + 2 तो 3 होगा, यहाँ 3 कहाँ है? यहाँ तो 1 है, तो इनका सम 3 नहीं हो पा रहा। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे नहीं देख पाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करेंगे। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, है ना। एक या एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, वो भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। क्यों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे? चलिए बना लीजिए, क्या आ रहा है इसमें। चलिए तो सेकंड बनाने चल रहे हैं हम लोग। रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - x + 2 = 0 और मिडिल टर्म स्प्लिट हो नहीं पाएगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। x = -b यानी 1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², -1 का स्क्वायर अगेन 1 माइनस कितना 8/2a, तो x = आ जाएगा 1 ± √−7/2। क्या ये सब रखो, वो तो जब्त कर लूंगा मैं फिर इसको। देखिए
अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव, तो वो नंबर कैसा होता है, इमेजिनरी। वो रियल नंबर का प्रॉपर्टी नहीं है, वो फिर नंबर कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। तो रूट ओवर -7 कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। इसको हम लोग ऐसा छोड़ सकते हैं, या फिर इसको इन टर्म्स ऑफ आयोटा भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ आयोटा, देखो रूट ओवर -1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं। रूट -1 का मतलब क्या हुआ, आयोटा। ठीक, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल में देखेंगे। रूट -1 का मतलब आई। अब जैसे यहाँ देखो रूट क्या है, रूट -7 है, रूट -7 ना, इसको इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखना है। तो क्या करेंगे, इसको -1 × 7 लिख सकते हैं अंदर रूट के अंदर। फिर इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, रूट -1 × √7 ऐसे लिख सकते हैं ना। और रूट -1 का मतलब क्या हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, √7 × i। आयोटा भी एक नंबर है, लेकिन वो कैसा है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। तो √7 × i, बट इंटू का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, √7i। तो ये कैसे दिखेगा, x = 1 ± √7i/2। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसके ये दो रूट है, 1 + √7i/2 और दूसरा रूट क्या है, 1 - √7i/2। फेसबुक और ये व्हाट्सएप मेरे काम की चीज नहीं थी, मत खाना जो नहीं किसी इमेजिनरी रूट है। क्या गिरा दिया था है क्या, मुझे क्या गिरा मेरा मम्मी गिराई थी। हाँ गिरा थी, कुछ कर लगा। अरे म्यूट कर लो, है ना। अभी सो के उठा लग रहा है इसकी आवाज। तो ये x = 1 + √7i/2 और 1 - √7i/2। यहाँ से क्या चीज हमको समझ में आई, यहाँ से हमको ये समझ में आया कि इक्वेशन चाहे जैसे रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी थी, है ना, इसके रूट कैसे आ रहे थे, रियल रूट आ रहे थे। रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, लेकिन इसके रूट कैसे आ रहे हैं, इमेजिनरी। तो है ना, तो हम लोग ये बोल सकते हैं भाई, इक्वेशन चाहे कैसी भी हो, है ना, रियल हो, मतलब इक्वेशन अगर रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ये वैल्यूज अगर हम लोग इस पे पुट करेंगे तो वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, रूट का ही मतलब है। अब आई थर्ड ये इक्वेशन, इसको कैसे बनाएंगे, इस टाइप की इक्वेशंस को भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना सकते हैं अगर दिख रहा है तो। भाई फैक्टराइज ही तो करना है, अगर आपको दिख गया कि नहीं इसको ऐसे ब्रेक करके ये फैक्टराइज हो जाएगा तो वो मेथड तो ऑलवेज एप्लीकेबल है। बट अगर नहीं दिख रहा है तो फिर क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं थर्ड में। देखते हैं अभी देखते हैं, देखो पहले इसको बनाते हैं जरा, क्या फॉर्म आ रही है थर्ड नंबर, x² + ix + 1 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक है बट ये नॉन रियल क्वाड्रेटिक है, ठीक। अब इसमें फॉर्मूला यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b, b की जगह कौन है, i, -b ± √b², तो क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर, -4ac -4 बाई कितना 2, ठीक, ये हो गया, है ना। अब जैसे i² को क्या रख सकते हैं हम लोग इधर, बोलो, i² को -1 रख सकते हैं ना। चलिए, तो x = -i ± देखो i का मतलब √-1, i² करेंगे तो -1 वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर i² कर रहे हो -1 कैसे हो गया, ये तो +1 सा दिख रहा है। देखो होता है क्या ना, जो रियल नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव। i का स्क्वायर यहाँ कैसा होगा, देखो होता है एक प्रॉपर्टी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं कि जैसे √a × √b, अगर a और b दोनों नेगेटिव होते हैं ना, इफ a and b बोथ आर नेगेटिव, तो ये √ab नहीं होता है, ये क्या होता है, -√ab होता है। कब, √a × √b = -√ab होगा, कब, व्हेन, जब a भी नेगेटिव हो और b भी नेगेटिव हो। समझना क्या ना, ये नंबर थ्योरी में होता है कि अगर √a × √b = -√ab होगा अगर a और b दोनों नेगेटिव होते हैं। आई बात समझ में, जैसे मैंने लिखा
रूट ओवर -3 इंटू रूट ओवर -7। तो अगर आप इसको √21 लिखोगे ना तो ये गलत है। आई बात समझ में? ये क्या होगा? -√21। ठीक। रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए बी होगा कब? जब ए और बी में से एटलीस्ट एक नंबर कैसा हो? पॉजिटिव हो। तो आई बात समझ में? जब ए और बी में से क्या हो? एटलीस्ट वन नंबर कैसा हो? पॉजिटिव, है ना? एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव इन ए एंड बी। ठीक है ना? ए और बी में क्या हो? एटलीस्ट एक पॉजिटिव। तब ये होगा रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी। सर राइट वाला थोड़ा नहीं दिख रहा है। अच्छा, राइट में नहीं दिख रहा। ये दिख रहा है इधर? इधर? यस ऊपर दिख रहा है। यस अच्छा, इधर नहीं दिख वो रहा। नीचे जो लिखे हैं वो। यस अच्छा, वो मैं इधर बता दे रहा हूँ। इधर बता रहा हूँ, देखो ये प्रॉपर्टी है रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू माइनस का रूट ए बी होगा कब? जब ए नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो। आएगा समझ? ए और बी जब दोनों नेगेटिव होते हैं ना तो उसको आप ऐसे लिखोगे माइनस रूट ए बी। रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ए बी होगा, है ना? जब ए और बी में से कम एक नंबर कैसा हो? पॉजिटिव हो। ठीक है ना? एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी कैसा हो? इज पॉजिटिव। ठीक है? अरे एटलीस्ट लिखा हुआ ना। हाँ, बाकी सारे केस में यही होगा। ये सिर्फ कब होगा? जब ए और बी दोनों नेगेटिव हो। आई बात समझ में? बाकी किसी भी केस में क्या होगा? यही होगा। जैसे अगर मैंने लिखा √3 इंटू रूट ओवर -7 तो उसको क्या लिखोगे ना? रूट ओवर -21 लिखोगे ना? अरे ए इंटू बी, रूट ए बी रहेगा ना। ए कितना है? 3, बी कितना है? -7, तो रूट ए बी कितना होगा? -21 होगा ना? नहीं। और अगर माइनस ये है तो इसको क्या लिखोगे? अब इसको -√21 लिखोगे। ठीक? तो ये हो जाएगा -√21। ठीक है? ऐसा होता क्यों? देखो थोड़ा सा, जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा x² इक्वल्स टू -1, या पहले मैंने ऐसे लिख दिया x² इक्वल टू 1, क्या इसका आंसर होगा? x इक्वल टू +-1। नहीं, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। और अगर किसी ने बोल दिया कि भाई चलो ऐसी इक्वेशन है, अब बताओ कौन सा x सेटिस्फाई करेगा? क्या जो हमारे पास रियल नंबर्स है, क्या उनमें से कोई इसको सेटिस्फाई कर पाएगा? कोई नहीं। इसका मतलब अब रियल नंबर, केवल रियल नंबर से काम चलने वाला नहीं है। अब कुछ और देखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो वो कौन सा नंबर है? तो वो नंबर फिर यहीं से जनरेट हुआ। x² इक्वल टू -1, ऐसे कौन से नंबर से जिनका स्क्वायर करते हैं तो -1 आ जाए? तो अब यहाँ से क्या हुआ? किसी ने x इक्वल टू क्या लिखा? रूट, ये जनरेट हुआ। फिर आई बात समझ में? रूट ओवर -1। ठीक है ना? और रूट ओवर -1 ये वो नंबर है जिसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या देगा आपको? ये -1। रूट ओवर -1 का स्क्वायर करेंगे ना, तो रूट ओवर -1 का स्क्वायर करने का क्या मतलब हुआ? यानी रूट ओवर -1 इंटू रूट -1। अरे स्क्वायर करने का मतलब क्या? उसी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई ना। तो रूट -1 इंटू रूट -1 क्या दे रहा है? बोलो। तो यही वाली प्रॉपर्टी है ना। आया समझ में?
माइनस ऑफ रूट 1 इंटू 1, यही ना, यानी -1 आएगा ना। तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी कहां से जनरेट हुई है, यहां से। आई बात समझ में, कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं से निकले हैं, यही इसी इक्वेशन से। ठीक, चलिए फिलहाल इसको हम लोग वहीं डिस्कस करेंगे जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो। ठीक, इतना हम लोग को समझ में आ गया, ये ध्यान में रखना इधर। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, आई स्क्वायर कितना हुआ -1, इधर कितना हुआ ये -4 बाई कितना 2, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस आयोटा प्लस माइनस रूट ओवर -5 हुआ। अब रूट -5 को फिर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, √5i बाई 2। ठीक, ये इसके रूट्स हो गए। आप चाहो तो यहाँ से आयोटा कॉमन भी ले सकते हैं। एक रूट क्या होगा -i प्लस √5i बाई 2, और दूसरा रूट क्या होगा -i माइनस √5i बाई 2, ये इसके रूट्स हो गए। ठीक है, ये भी कैसी वैल्यूज हैं, इमेजिनरी। यहाँ भी आयोटा इन्वॉल्व है, वो इमेजिनरी वैल्यू है। रूट ओवर -1 लोगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा थोड़ा सा, बार बार √-1 तो √-1 को क्या ले लिया, आई ले लिया। आई लिखना ज्यादा इजी है, आई बस, और आई मतलब इमेजिनरी भी है क्या, है ना। आप आई को √-1 लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट वो कैसा लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप लगेगा ना, बार बार रूट। चलिए, तो ये हो गई इक्वेशन, कैसे सॉल्व करेंगे समझना क्या, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लिखिए नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हम लोग देखना चाहेंगे। तो नेचर ऑफ रूट देखेंगे हम लोग इस क्वाड्रेटिक के, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक, और इसके रूट कहां से मिले थे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई 2a, यही था ना, वेयर d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या देखना चाह रहे हैं, नेचर ऑफ रूट, यानी रूट का किस टाइप के रूट्स होंगे, कब कैसे कब क्या मिलेगा। यहाँ पे ए बी सी सारे कैसे हैं, रियल, इमेजिनरी की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है ना, सब कुछ रियल है, ए बी सी रियल। ये फर्स्ट है ना, इफ अगर d कैसा हुआ >0, भाई नेचर ऑफ रूट्स कौन बताएगा, a तो रियल है, b रियल है। तो अभी तो हाल फिलहाल d की बात करेंगे कि जब d कैसा होगा पॉजिटिव, तो ये वैल्यू रियल आएगी, तो ओवरऑल सब रियल नंबर ही हो जाएगा पूरा। तो वही चीज लिख रहे हैं हम लोग, इफ d >0, तो रूट्स कैसे होंगे इसके, इफ d >0 तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि d पॉजिटिव है तो एक प्लस साइन के साथ आएगा, एक माइनस साइन के साथ आएगा। सेकंड, इफ d अगर होगा 0 तो क्या होगा, d अगर 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या आएगी, -b/2a। बट है ये क्वाड्रेटिक, तो इसका मतलब -b/2a क्या होगा, 2 बार मिलेगा, रिपीटेड रूट्स होंगे, है ना। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। ठीक, इक्वल होंगे और रियल भी होंगे, वो इक्वल, ऐसा नहीं कि इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, रियल रूट्स होंगे। थर्ड, इफ d अगर कैसा हुआ नेगेटिव, तो अभी देखा था हम लोगों ने, अगर d नेगेटिव हो गया तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी बोलो या नॉन रियल बोलो, नॉन रियल। ठीक, रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। फोर्थ नंबर, इफ अगर मैं पहली और दूसरी कंडीशन को एक साथ लिख दूं, मतलब d > 0, तो क्या पता क्या बोलेंगे, बोलो,
डी ग्रेटर इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ? डी अगर 0 से बड़ा हो या डी 0 के इक्वल हो तो दोनों ही केस में क्या चीज कॉमन है बताओ? रियल। मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे? रूट्स आर रियल। वो इक्वल भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। आई बात समझ में? डी ग्रेटर इक्वल टू 0। ये वाले जो 4 केसेस है ये शायद 10th में भी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ तक नहीं? इस पे एक एग्जांपल बनाते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, लिखिए लिखिए फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m for what values of m the equation for what values of m the equation 1 plus m into x square minus 2 into 1 plus 3m into x plus 1 plus 8m equals to 0 has real roots for what values of m this equation has real roots. इस इक्वेशन के रूट्स रियल हो इसके लिए m क्या होना चाहिए बताइए? चलिए रियल रूट्स के लिए क्या होगा? फॉर रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन डी क्या होना चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू 0 ना? डी ग्रेटर इक्वल टू 0। डी लिखेंगे इसका डी बी स्क्वायर, ये बी है यहां से यहां तक, तो बी स्क्वायर, बी मतलब -2 ब्रैकेट 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया। फिर क्या होगा? -4a, ए कौन है? 1 प्लस m इंटू सी 1 प्लस 8m ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये क्या बनी? इन इक्वेशन। इसी को सॉल्व करेंगे और m की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। -2 का स्क्वायर तो ये तो 4 हो जाएगा, 4 ब्रैकेट 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर -4 ब्रैकेट 1 प्लस m इंटू 1 प्लस 8m ग्रेटर इक्वल टू 0। ये 4 हम लोग हटा सकते हैं ना? ये 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 कॉमन लेके उधर 0 में डिवाइड कर सकते हैं इसको। पॉजिटिव क्वांटिटी है ना तो डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 हटेगा, बाकी इसको ब्रेक करेंगे हम लोग। क्या आएगा इधर बोलो? 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर क्या होगा? 1, 3m का कितना? 9m स्क्वायर प्लस कितना आएगा? 6m
ठीक, माइनस साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1 इंटू 1 1, और यहाँ से देखो 1 इंटू 8m, 8m हुआ, यहाँ से m तो प्लस का 9m हो जाएगा, m इंटू 8m कितना हो जाएगा बोलो, 8m स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 9m स्क्वायर इधर है प्लस का, माइनस का 8m स्क्वायर कितना हुआ, प्लस का m स्क्वायर, इधर प्लस का 6m माइनस का 9m कितना हुआ, माइनस का 3m हुआ ना, और यहां देखो माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल, ग्रेटर इक्वल टू 0। ऐसा आ रहा है क्या, देखना जरा, जो लोग ऑनलाइन में समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे ऑनलाइन वालों की आवाज नहीं आ रही है ये, हाँ यस सर। ठीक, जीरो m और स्क्वायर माइनस, हाँ जीरो क्या और बोल रहा, थ्री, जीरो और थ्री ये आएगा m का वैल्यू। हाँ ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये है इन इक्वेशन, ये इन इक्वेशन है, इसमें एक वैल्यू नहीं आएगी, कितनी वैल्यूज आएंगी, पूरा का पूरा इंटरवल आएगा ना। चलिए क्या आएगा देखो, m स्क्वायर माइनस 3m ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं इन इक्वेशन में, ये ना करते हैं, भूल गए, ये तो भूलना ही नहीं है, ठीक है ना ये अगर आप इसको भूल गई आपको भूल जाएगा, फिर बोला कौन हो तुम भाई, है ना, फिर ऐसे ही बिहेव करेगा उधर एग्जाम में, मैं नहीं जानता तुमको। m स्क्वायर माइनस 3m ग्रेटर इक्वल टू 0, क्या करते हैं सबसे पहले इसके जितने पॉसिबल फैक्टर हो, m कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, m माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद क्या करना है, वेवी कर्व से बना सकता है या डायरेक्ट, एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है, क्या शॉर्टकट है एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, केवल अगर दो ही फैक्टर रहे, जनरली दो ही फैक्टर मिलते हैं हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है ना, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, केवल दो फैक्टर रहे और साइन हो मान लिया ग्रेटर इक्वल टू 0 का, ठीक, केवल दो फैक्टर रहे, तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ये फैक्टर कब 0 होगा, अल्फा पे, x की वैल्यू अल्फा पे 0 होगा, ये कब 0 होगा, बीटा पे, और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 0 का साइन है, ग्रेटर का साइन है, तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, x बिलोंग्स टू, पहले चलेंगे माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से शुरुआत करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक आएंगे, इनमें से जो छोटी वैल्यू होगी अल्फा और बीटा में, जो छोटा होगा वहां तक आएंगे, ठीक, पहले छोटा ही ना पड़ेगा रास्ते में, तो जो स्मॉलर है, मान लिया सपोज अल्फा स्मॉलर है, तो अल्फा तक आएंगे, क्या यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है, ठीक, अगर केवल ग्रेटर देन का साइन रहेगा तो क्या यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट, तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा आ गए, फिर क्या यूज करेंगे, यूनियन, और फिर नेक्स्ट वैल्यू जो कौन सी है, बीटा, फिर बीटा से कहां तक चलेंगे बोलो, इन्फिनिटी तक, हो गया, आई बात समझ में, कोई वेवी कर्व बनाने का जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर कौन सा साइन रहे बोलो, लेस और इक्वल टू 0 जैसा साइन रहे, लेस और इक्वल टू 0, कि भाई ये प्रोडक्ट कब नेगेटिव होगा, तब इस केस में क्या करना होगा, x कहां से कहां तक ये लिख देना है, कौन स्मॉलर है, अगर अल्फा स्मॉलर है तो अल्फा से शुरुआत करेंगे, कहां तक जाएंगे, बीटा तक, तो सीधा ये लिख देना है। लेकिन जब भी ये शॉर्टकट यूज करेंगे इसमें क्या चीज हमको ध्यान में रखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है ना वो पॉजिटिव होने चाहिए, कैसे, पॉजिटिव, नहीं है तो पॉजिटिव बना लेंगे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, ठीक, तो यहां देखो m इंटू एम माइनस 3, ये कब 0 होगा, 0 पे, ये कब 0 होगा, 3 पे, ग्रेटर इक्वल टू 0 का साइन है, m क्या लिखे, माइनस इन्फिनिटी से छोटा कौन है, 0, तो 0 तक आएंगे, और फिर क्या लेंगे, यूनियन का साइन, फिर कहां से कहां, 3 से इन्फिनिटी, ये हो गया उसका आंसर, ठीक, जब दो से ज्यादा फैक्टर दिखे ना तो फिर आप वेवी कर्व यूज करिए, ठीक, दो में तो ऐसे ही चलेगा। तो ये इसका आंसर हुआ, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स रियल होने के लिए m की वैल्यू ये होनी चाहिए, इनमें से कोई भी वैल्यू आप यहां यूज करोगे, इस इक्वेशन के रूट्स ऑलवेज कैसे मिलेंगे, रियल, ठीक है। x माइनस बीटा का डिवाइड में सब भी यूज कर सकते, x माइनस बीटा का डिनोमिनेटर
तब भी कर सकते हैं, बट बीटा को उस समय फिर बीटा मेरे आंसर में नहीं आएगा, उसको हटाना पड़ेगा। अगर इक्वलिटी का साइन है तब भी ना, हाँ, बाकी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 5। ये नोट कर लिया, करो नोट। ये शॉर्टकट है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, पॉइंट नंबर 5। 4 पॉइंट हो चुका है, पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 में लिखो, जब डी क्या हो, देखो पहले समझते हैं, डी जब क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसका? रियल नंबर का। सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर किसका? रैशनल नंबर का, है ना। जैसे अगर हम बोलो जैसे ये 3, क्या ये 3 परफेक्ट स्क्वायर है? रैशनल नंबर का नहीं है ना। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? √3 का स्क्वायर है ना ये तो, √3 का स्क्वायर है, तो √3 रैशनल नंबर तो नहीं है। नहीं, अगर मैं लिखूं 9/4, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3/2 का, और 3/2 कैसा नंबर है? रैशनल। ठीक, तो यहां हम लोग बात करेंगे कि जैसे x क्या था, x ये है ना, -b प्लस माइनस √d/2a, यही तो है। अब मुझे चाहिए जैसे रैशनल रूट्स, तो जैसे d अगर क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, बट किसका परफेक्ट स्क्वायर हो बोलो? रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो d, तो ये रूट हट जाएगा और ये वैल्यू कैसी आएगी? रैशनल वैल्यू आएगी। ठीक, और a b c भी कैसे हो? रैशनल हो, तो फिर x कैसा होगा? रैशनल नंबर होगा ना। तो इसका मतलब कि रूट्स फिर कैसे आएंगे? रैशनल रूट्स मिलेंगे। ठीक, चलिए लिख लेते हैं ये बात हम लोग पॉइंट नंबर 5 में। व्हेन d क्या हो? व्हेन d इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a rational number, when d is a perfect square of a rational number, रैशनल नंबर को अंडरलाइन करिए, है ना। when d is a perfect square of a rational number and a b c कैसे हो, and a b c are rational, है ना, rational numbers, then the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 कैसे हो जाएंगे? रियल नहीं, रैशनल हो जाएंगे। then the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0, ax square plus bx plus c equals to 0 कैसे हो जाएंगे? रैशनल हो जाएंगे, आर रैशनल। ठीक है, तो d होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर और abc हो, abc भी कैसे हो? रैशनल नंबर्स हो, तो फिर इस इक्वेशन के रूट्स आपको कैसे मिलेंगे? रैशनल। रियल तो होंगे ही, रियल में भी क्या? रैशनल होंगे। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं, लिखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, if a plus b plus c equals to 0,
if a plus b plus c equals to 0 and a b c are real and a b c are real, ठीक है ना? नहीं रियल नहीं, सॉरी, ए बी सी आर रैशनल, ठीक है? प्रूव दैट, फुल स्टॉप, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन prove that the roots of the equation कैसे हैं? are rational. Prove that roots of this equation are rational. Prove that roots of this equation कैसे हो? are rational. ठीक है ना? रैशनल रूट्स के लिए क्या दिखाना होगा? रैशनल रूट्स के लिए किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर मुझे रैशनल शो कराने हैं कि भाई इसके रूट्स रैशनल होंगे, तो सबसे पहले क्या दिखाना होगा कि उसका डी कैसा होगा? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, किसका? रैशनल नंबर का, ठीक? और कोफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए? रैशनल। ये दो चीजें दिखानी होंगी कि भाई सारे कोफिशिएंट्स रैशनल होंगे और डी अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया एक रैशनल नंबर का, तो फिर ये इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे? रैशनल हो जाएंगे, ठीक? तो उसको मैं यहां लिख ले रहा हूं। ये इक्वेशन है b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। ये वो इक्वेशन है। एंड क्या गिवन है? ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये गिवन है, ठीक है? और एबीसी रैशनल है, ये भी हम लोग को दिया हुआ है। एबीसी आर रैशनल, ये भी गिवन है, ठीक? ये इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले तो ये इक्वेशन देखो, थोड़ा इसके इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स है वो कैसे हैं? थोड़े ये कोफिशिएंट थोड़े बड़े बड़े कोफिशिएंट्स दिख रहा है ना, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं इसकी हेल्प से। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या है? 0। क्या इस ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है, इसकी हेल्प से क्या इसको रिड्यूस किया जा सकता है? कर सकते हैं। b प्लस सी के प्लस पे क्या आएगा? रिड्यूस कर देते हैं पहले, है ना? क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को? गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज b प्लस सी के प्लेस पे माइनस ए रख देंगे तो माइनस 2ax स्क्वायर, c प्लस ए के प्लेस पे माइनस b तो माइनस 2bx हो जाएगा, और माइनस 2c इक्वल्स टू 0, ठीक? -2 कॉमन लेके उसको हटा सकते हैं हम लोग, है ना? तो क्या बचेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है? अब तो जो इक्वेशन पहले ऐसे दिख रही थी ना ओरिजिनली, उसको कुछ सिंप्लीफाई किया तो वो ऐसे दिख रही है। इसके रूट्स रैशनल दिखाने हैं, तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स बताओ, क्या रैशनल है? हैं? ये तो दे ही रखा है। एबीसी कैसे हैं? रैशनल। तो कोफिशिएंट्स तो ऑलरेडी इसके रैशनल है, सिर्फ क्या दिखाना रह गया अब कि जो डी है वो एक क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर होगा, ठीक? तो इसका हम लोग डी फाइंड करेंगे, है ना? चलिए डी देखिए जरा क्या है।
नाउ डी इक्वल्स टू क्या आएगा डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी आ गया। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है अभी किसी का? कहाँ दिख रहा है बताओ, किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये भी? कहाँ है? अरे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से दिखे ना। ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा ऐसा जरूरी है क्या? अभी नहीं ना। ऐसा तो आप बोलोगे सर 3, तो ये भी तो रैशनल नंबर है, बट ये किसी रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। तो ये तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कुछ, कि कुछ लिखोगे ऐसे तो, और फिर उसका होल स्क्वायर, तब आप इसको देखोगे अच्छा ये रैशनल नंबर का ये स्क्वायर है, हाँ ठीक है। जैसे 9 है तो 9 को हम लोग ऐसे लिखेंगे और फिर अच्छा दिखाएंगे, अच्छा 3, हाँ 3 का स्क्वायर है ये, ठीक। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर है ना। तो ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा अदर रैशनल नंबर का, ये तो हम लोग नहीं ना अभी बता सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, तो क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं बनाएंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे, है ना। तो क्या करें, अभी इसमें 3 हम लोग को पैरामीटर दिख रहा है एबीसी, क्या करें इसको 2 में कन्वर्ट करते तो आसान हो जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर देखना। तो 2 में से क्या किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, यहां से देखो बी को एलिमिनेट कर दो, सी को कर दो, जिसको चाहो उसको एलिमिनेट कर दो। बी को एलिमिनेट करते हैं तो क्या होगा, रखो यहाँ पे। चलिए एलिमिनेट करिए और देखिए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ना। एलिमिनेट कर दीजिए बी को या सी को, जिसको आप चाहें उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। यहां हम लोग यूज करेंगे, जैसे मान लिया मैं बी को अगर यूज करूं तो बी इक्वल टू माइनस ए माइनस सी होगा, ठीक। ये हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं डी में, बी के प्लेस पर रख दीजिए माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। और देखो जरा ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है क्या? ये माइनस ए माइनस ए माइनस सी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ac, यहाँ कौन है माइनस का 4ac, तो प्लस 2ac माइनस 4ac माइनस 2ac, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर। और a माइनस सी क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि एबीसी रैशनल है ना। तो कोई भी 2 रैशनल नंबर हैं, उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका कोशेंट क्या होता है, रैशनल ही होता है। तो ये माइनस सी रैशनल है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर का होल स्क्वायर, ठीक। तो प्रूव हो गया ना क्या कि भाई डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया एक रैशनल नंबर का, एबीसी कैसे है, ऑल्सो रैशनल है, इसलिए रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कैसे हो जाएंगे, आर ऑल्सो रैशनल, ठीक है। ये एक मेथड हुआ। इसमें देखो और क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं, यहां तक नोट कर लो सारे लोग। तो ये प्रूव हो गया। हेंस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कैसे हो जाएंगे, आर रैशनल। अब इसका हम लोग देखते हैं अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड डालो, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या होगा, देखिए जैसे जब भी कोई पॉलिनोमियल थोड़ी बल्की हो, बल्कि मतलब कोफिशिएंट्स थोड़े भारी भरकम हो, है ना, क्वाड्रेटिक क्यूबिक कोई भी पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट्स कैसे हो, बल्कि, तो सबसे पहले आप उसमें क्या चेक करोगे कि कहीं सम ऑफ कोफिशिएंट्स 0 तो नहीं है। क्या चेक करोगे, सम ऑफ कोफिशिएंट्स 0 तो नहीं है।
सम ऑफ कोफिशिएंट्स अगर 0 हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? अगर किसी भी पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल इक्वेशन में सम ऑफ कोफिशिएंट्स अगर 0 होते हैं तो क्या मिलता है उससे? तो x इक्वल टू 1, मतलब 1 उसका क्या होगा? ऑलवेज एक रूट होगा। -1 नहीं, -1 नहीं, केवल 1। अगर किसी पॉलिनोमियल में क्या हो, सारे कोफिशिएंट्स का सम अगर क्या हो जाए 0, तो इसका मतलब 1 उसका क्या होगा? ऑलवेज एक रूट होगा। लिख लीजिए, इस पहले स्टेटमेंट है, कोई भी पॉलिनोमियल कितना भी डिग्री का, ठीक है ना, लिखो इन एनी पॉलिनोमियल, नोट में लिख लो उसको, है ना, इन एनी पॉलिनोमियल इफ sum of all the coefficients, if sum of all the coefficients क्या हो is 0, sum of all the coefficients is 0, then 1 will always 1 ऐसे लिखना, 1, then 1 will always be a root of the polynomial, then 1 will always be a root of the polynomial, ठीक है, 1 will always be a root of that polynomial, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया। और ये हम लोग कब मेथड ट्राई करते हैं? जनरली जब थोड़े बल्कि कोफिशिएंट्स रहते हैं ना, तो जरूर ये हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये सब इक्वेशन सॉल्व होने वाली थोड़ी ना होती है, और हमको कहीं ना कहीं से एक रूट चाहिए होता है, तो फिर हम लोग ये ट्राई करते हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक। अब आप बताइए इधर क्या सम ऑफ कोफिशिएंट्स यहाँ 0 है या नहीं है? देखो जरा, डायरेक्ट 0 नहीं है, बट इनडायरेक्टली 0 है ना, ये गिवन है ना, इसलिए 0 है, ठीक। तो देखते हैं हम लोग सेकंड मेथड में, देखो सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या है? देखो b प्लस सी माइनस ए, c प्लस ए माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी, यही है ना। और ये से देखो कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी क्या है? 0 नहीं, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा ना, फिर तो x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? इसका एक रूट हो जाएगा, हेंस x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? इज रूट ऑफ द इक्वेशन। तो x इक्वल टू 1 एक रूट मिल गया उसका, क्या हुआ बोलो? इसको -b/a के फॉर्म में नहीं लिख सकते सम ऑफ कोफिशिएंट, वो सम ऑफ रूट्स होता है, जो तुम बोल रहे हो ना, वो तो सम ऑफ रूट्स होता है ना, -b/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सम ऑफ कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स का क्या मतलब हुआ? x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? ये x का कोफिशिएंट कौन है? ये x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट कौन है? ये। और किसी भी पॉलिनोमियल में जब सम ऑफ कोफिशिएंट्स देखना होता है ना, तो जितने वेरिएबल्स हैं सबको क्या रख दो? 1, तो सिर्फ कौन बचेंगे? कोफिशिएंट्स ही तो बचेंगे। और अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही तभी तो 1 उसका एक रूट हुआ नहीं। किसी भी एक्सप्रेशन में आगे हम लोग देखेंगे बाइनोमियल वगैरह में भी, जब भी हमको सम ऑफ कोफिशिएंट्स चाहिए होता है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें जितने वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं x y z, सबको क्या रख देते हैं? 1। तो सिर्फ कौन दिखता है? कोफिशिएंट्स, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन? x, उसको 1 रखेंगे तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स दिखेगा ये। और ये हो रहा है 0, तो जब ये 0 हो रहा तभी ना हम लोग बोल रहे हैं x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। क्लियर? तो एक रूट तो दिख गया, 1 इसका तो होगा ही। अब दूसरा रूट को और प्रूव कर देना है कि वो रैशनल है या नहीं है, क्या? तो वो कैसे करेंगे हम लोग? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है बोलो? सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स -b/a, तो -b, b की जगह कौन है? c प्लस ए माइनस बी अपॉन ए कौन है? b प्लस सी माइनस ए। तो सम ऑफ रूट्स ये आ रहा है। अच्छा ये बताओ, क्या ये रैशनल है कि नहीं? ये पूरा
इधर जो दिख रहा है रैशनल, क्योंकि एबीसी रैशनल है, तो इनका सम, डिफरेंस, कोशेंट सब रहते। ये भी कैसा होगा? तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स क्या है? एक रैशनल नंबर है, बोलो। तो सम ऑफ रूट्स एक रैशनल नंबर हुआ, और रूट्स में कौन है? एक वन है। वन कैसा है? वन ऑल्सो एक रैशनल नंबर है, तो दूसरा रूट भी कैसा होगा फिर? रैशनल होगा ना। रैशनल प्लस रैशनल ही तो रैशनल आएगा। रैशनल प्लस इरैशनल कैसा होगा? इरैशनल होगा। तो इसका मतलब दूसरा रूट क्या होगा? रैशनल ही होना चाहिए। जैसे वन प्लस अल्फा इक्वल्स टू एक रैशनल नंबर है। अगर इसका सेकंड रूट हम लोग अल्फा ले लें, तो वन प्लस अल्फा इक्वल टू क्या है? एक रैशनल नंबर। तो अल्फा भी कैसा हो जाएगा? एक रैशनल हो जाएगा। समझा क्या ना? मतलब इसके बोथ रूट्स रैशनल प्रूव हो जाएंगे। ठीक, ये मेथड बताने का मेन पर्पस ये था कि मेनली आपको ये बताना कि वन इसका एक रूट होगा। ठीक, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए थे? 6 नंबर लिखिए। लिखिए हेडिंग नेक्स्ट नंबर, इमेजिनरी पॉइंट लिखो, इमेजिनरी कॉन्जुगेट रूट्स। देखिए लिखो इसमें, इफ डी अब कैसा हो? नेगेटिव। इफ डी कैसा हो? लेस देन 0, एंड डी नेगेटिव हो। तो डी नेगेटिव होने से क्या हो जाएगा? रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी रूट्स हो गए। ठीक, एंड ए बी सी कैसे हो? रियल। इफ डी लेस देन 0 एंड ए बी सी कैसे हो? ए बी सी बिलोंग्स टू आर, है ना? ए बी सी बिलोंग्स टू आर। देन the roots, then the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 कैसे हो जाएंगे? आर इमेजिनरी। आर इमेजिनरी, और कैसे होंगे? एंड इन कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म। कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में होंगे। ठीक, कॉन्जुगेट को अंडरलाइन करना, कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म। इमेजिनरी को भी अंडरलाइन करना, कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म। मतलब रूट्स इमेजिनरी तो है ना, रूट्स इमेजिनरी मिलेंगे, लेकिन उसमें भी कैसे होंगे? कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में होंगे। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया, दैट मींस इफ वन रूट, अगर एक रूट कुछ ऐसा होगा, इफ वन रूट इज अल्फा प्लस आई बीटा, अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा टाइप का है, देन अदर रूट क्या होगा? देन अदर रूट विल बी अल्फा माइनस आई बीटा। तो दूसरा रूट ये होगा, अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, एक रूट अगर ये है तो दूसरा फिर ये होगा। इस तरीके के रूट्स मिलेंगे। अल्फा बीटा क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। ठीक, अल्फा बीटा कैसे नंबर होंगे? रियल, है ना? हाँ,
कॉन्जुगेट, जब कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ पे ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब एक नंबर को उसके कॉन्जुगेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या मिलता है, रियल नंबर मिलता है, रियल नंबर मिलता है, ठीक है ना। और कॉन्जुगेट लिखते कैसे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई भी है, कोई भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, मतलब उसका कॉन्जुगेट लिखना है, तो अगर उसमें जहां भी आयोटा दिख रहा ना, आयोटा को क्या कर देना है, आयोटा की जगह माइनस आई कर देना है, माइनस आयोटा कर देना है, आई को रिप्लेस कर देना माइनस आई से। तो इसका कॉन्जुगेट कौन है, ये, और इसका कॉन्जुगेट कौन है, ये। तो ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई इमेजिनरी नंबर है, उसका अगर आपको क्या लिखना है, कॉन्जुगेट, तो जितनी जगह उसमें आई दिख रहा है ना, सभी जगह क्या कर दो, माइनस आई, तो अपने आप ही वो उसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बनेगा। और कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि अगर दो कॉन्जुगेट को आपस में अगर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा, अल्फा प्लस आई बीटा इंटू अल्फा माइनस आई बीटा, देखो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस आई बीटा का होल स्क्वायर होगा ना, तो ये हुआ अल्फा स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना हुआ, तो हमेशा ऐसा मिलेगा आपको, ठीक। ये सब लिखने का जरूरत नहीं, मत लिखो ये अभी, ठीक है। एक इक्वेशन हम लोगों ने अभी लिखी थी, उसमें देखो पीछे इस टाइप के रूट्स आए थे ना, एक इक्वेशन लिखी थी ना पीछे, ये थी ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसमें सारे कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल, और डी इसका कैसा था, नेगेटिव। तो रूट्स कैसे आ रहे थे, कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में आ रहे थे। देखो इमेजिनरी रूट्स थे बट कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में। क्या क्या रूट आ रहा था, 1 प्लस माइनस रूट 7i बाई 2 आ रहा था ना ऐसे। तो देखो एक रूट क्या था, एक रूट है 1 प्लस रूट 7i बाई 2, और दूसरा रूट है 1 माइनस, और ये क्या है, कॉन्जुगेट पेयर है। क्यों, आई की जगह केवल क्या दिख रहा है, माइनस आई तो है, बाकी सब कुछ सेम है ना। तो इस तरीके के रूट्स आपको मिलेंगे, ठीक। और ये केवल क्वाड्रेटिक के लिए ट्रू नहीं है, कितनी भी डिग्री की अगर पॉलिनोमियल है ना, कितना भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, अगर उस पॉलिनोमियल में सारे कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल, तो जितने भी इमेजिनरी रूट्स आते हैं सारे के सारे पेयर फॉर्म में आते हैं, है ना। मतलब जैसे अगर ये रूट आएगा ना, तो फिर ये भी आएगा, ये अकेला नहीं आएगा, ठीक। ऐसे मान लिया अगर 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है ना, तो अगर उसके चारों रूट्स अगर कैसे हुए, इमेजिनरी, तो वो पेयर वाइज होंगे। आई बात समझ में, हाँ। लेकिन कब, जब वो पॉलिनोमियल कैसी हो, रियल पॉलिनोमियल हो। तो रियल पॉलिनोमियल में जितने इमेजिनरी रूट्स होंगे वो सारे के सारे कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में आएंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 7। सेवन नंबर देखिए, पॉइंट नंबर 7। इफ डी कैसा हो, इफ डी कैसा हो, ग्रेटर देन 0, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। इफ डी ग्रेटर देन 0, इफ डी ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, not a perfect square of a rational number, of a rational number। d पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी रैशनल नंबर का, ठीक। एंड ए बी सी कैसे हो, ए बी सी रैशनल हो, ए बी सी आर रैशनल नंबर।
एबीसी कैसे हो? रैशनल नंबर्स, ठीक है। देन तो क्या होगा? तो देखो डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब वो रूट रहेगा उधर, है ना। तो रूट्स कैसे मिल रहे हैं फिर? अब क्या रूट्स रैशनल मिलेंगे? नहीं, क्योंकि वो रूट हटेगा नहीं ना। रूट डी तो डी पॉजिटिव है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना रैशनल नंबर का, तो इसका मतलब वो जो रूट है वो तो रहेगा ही रहेगा। और एबीसी कैसे हैं? रैशनल, तो इसका मतलब रूट्स कैसे आएंगे? इररेशनल ही आएंगे, आएंगे ना। लेकिन ये भी कैसे रहेंगे? पेयर फॉर्म में रहेंगे, है ना। किस तरीके का पेयर बनेगा देखते हैं। रैशनल नंबर्स देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 कैसे होंगे? आर इररेशनल and in conjugate pair form. Conjugate pair form मतलब that is one root, अगर एक रूट कुछ ऐसा होगा अल्फा प्लस रूट बीटा, तो दूसरा रूट क्या होगा? वन रूट इज दिस, है ना। देन अदर रूट क्या हो जाएगा? देन अदर रूट अल्फा माइनस रूट बीटा, ठीक है। एक रूट अगर अल्फा प्लस रूट बीटा होगा तो दूसरा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा टाइप होगा। वेयर अल्फा बीटा कैसे होंगे? रैशनल नंबर्स। वेयर अल्फा बीटा कैसे होंगे? आर रैशनल नंबर्स, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टाइप के जो रूट्स होते हैं ये भी पेयर फॉर्म में ही आते हैं, पेयर फॉर्म में आएंगे। लेकिन इस टाइप के रूट्स मिलेंगे कब? क्वाड्रेटिक में कब मिलेंगे? जब डी पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर। और एबीसी कैसे हो? रैशनल नंबर, तब इस तरीके के रूट्स मिलेंगे और ये भी पेयर फॉर्म में ही आएंगे, ठीक। तो ये तो है क्वाड्रेटिक की बात। अब करते हैं किसी और पॉलिनोमियल की बात। क्यूबिक, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 100 डिग्री, है ना। तो वहां भी ये रूल फॉलो होगा। क्या रूल फॉलो होगा? कि अगर कोई पॉलिनोमियल है ना, कितना भी डिग्री का, उसके सारे कोफिशिएंट्स कैसे हो? रैशनल हो। ऑल कोफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए? रैशनल होने चाहिए, रियल नहीं। रियल में भी क्या? रैशनल होने चाहिए। तो उसके जितने भी इररेशनल रूट्स होंगे वो भी क्या होंगे? पेयर फॉर्म में ही होंगे। कैसे होंगे? पेयर फॉर्म में होंगे। अगर एक रूट ये होगा तो दूसरा ये होना ही है, ठीक है ना। तभी तो उसके सारे कोफिशिएंट्स रैशनल बनेंगे। अगर ये नहीं होगा तब तो फिर उसके सारे कोफिशिएंट्स रैशनल हो ही नहीं पाएंगे। आई बात समझ में? अरे जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि ऐसे ही तुम लोग हैं? क्या समझ में आया? अच्छा एग्जांपल देना है। एग्जांपल लो। अभी एक जैसे ये बना, पहले क्वाड्रेटिक ही देख लेते हैं। सॉल्व, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक। देखिए कैसे रूट्स आ रहे हैं। रूट्स निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी मतलब -3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 माइनस 4 बाई 2। तो देखो एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है? -3 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। तो डी क्या है? पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। और एबीसी सारे कैसे थे? रैशनल। तो देखो इसके रूट्स वही फॉर्म में आ रहे हैं ना। एक रूट क्या दिख रहा है?
-3 प्लस √5/2 और दूसरा रूट क्या दिख रहा है? -3 माइनस √5/2। ठीक, तो यहाँ देखो √5 है, यहाँ क्या है? -√5। बाकी ये 2 आप बोलोगे नहीं सर वो आपने तो बोला था अल्फा प्लस रूट बीटा, तो ये उस फॉर्म में तो आ ही जाएगा, क्या दिक्कत है? -3/2 प्लस कितना आ जाएगा बोलो? √5/4 है ना। ये क्या बन जाएगा? -3 माइनस 3/2 माइनस √5/4 आ गया ना, अल्फा प्लस रूट बीटा और अल्फा माइनस रूट बीटा। बट ये क्या है, ये मेथड जो ना ये जनरल है सारी पॉलिनोमियल्स के लिए। अभी एक क्वेश्चन बनाता है तो आपको समझ में आएगा। और लिखो एग्जाम्पल 1, लिखो राइट अ मिनिमम डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट अ मिनिमम डिग्री, राइट अ मिनिमम डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। इक्वेशन बोल रहा हूं मतलब इक्वल टू 0 टाइप लिखना है। राइट अ मिनिमम डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन whose one root is √3 plus √2, whose one root is √3 plus √2। इसमें एक चीज छूट गई है, राइट अ मिनिमम डिग्री पॉलिनोमियल विद रैशनल कोफिशिएंट्स लिख लो। राइट अ मिनिमम डिग्री पॉलिनोमियल विद रैशनल कोफिशिएंट्स, राइट अ मिनिमम डिग्री पॉलिनोमियल with rational coefficients whose one root is √3 plus √2। लिख लिया? तो रैशनल कोफिशिएंट्स लिखना जरूरी है ना? हाँ तभी ये वैलिड है। देखो दिखाता है, एक मिनिमम डिग्री की पॉलिनोमियल लिखनी है विद रैशनल कोफिशिएंट्स जिसका एक रूट क्या हो? √3 plus √2। तो अगर मैं आपसे कहूं चलो ये रैशनल कोफिशिएंट्स वाला हटा देते हैं और आप एक मिनिमम डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन बताओ जिसका एक रूट √3 plus √2 हो, तो क्या इक्वेशन लिखोगे? अरे तो 1 डिग्री की लिख देंगे, x इक्वल टू क्या बोलो? ये मिनिमम डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है? इसका एक रूट √3 plus √2 है या नहीं है? है ना। लेकिन क्या इसके कोफिशिएंट्स रैशनल हैं? नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x तो 1 है बट ये कहां रैशनल है? ये तो इरेशनल टर्म हुआ √3 plus √2। तो इसका मतलब मेरा आंसर ये तो नहीं हो सकता क्या? तो फिर क्या करना होगा? तो फिर ये जो, हाँ फिर हम लोग डिग्री बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? इसकी पावर बढ़ाएंगे और ये स्क्वायर रूट वगैरह यहां से हटाएंगे। अब होता क्या है, देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम लोग जैसे x इक्वल टू 2 है, 2 इसका रूट है, अगर हम लोग इसकी पावर बढ़ाएंगे तो ओरिजिनल रूट का लॉस नहीं होता कभी। ओरिजिनल रूट का कभी भी लॉस नहीं होता। जैसे आपने किया x² इक्वल टू 4, तो 2 इसको भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। मान लिया आपने क्यूब कर दिया x³ इक्वल टू 8, तो 2 इसको भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओरिजिनल रूट का कभी लॉस नहीं होता। पावर चाहे 2 को इधर रख के बढ़ाइए या इधर ले जाके बढ़ाइए, 2 इसका रूट है तो जितनी इक्वेशंस आगे बनेगी 2 उसका भी रूट रहेगा। ठीक, चलो तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करते हैं, x² इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 5 plus 2√6। क्या मिल गया आंसर? अभी नहीं मिला ना। ये कैसा नंबर है? इररेशनल है। तो फिर क्या करें? तो ऐसे ही बढ़ाने से आ जाएगा? क्या करेंगे फिर? अरे 5 को इधर ले जाएंगे ना, इसको ऐसे रखेंगे। अब क्या करें? अब स्क्वायर कर दो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायर करोगे तो अभी हट जाएगा, हटेगा ना। x² - 5 का होल स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा?
24 आ जाएगा। इसको कर दीजिए ब्रेक, x टू द पावर 4 प्लस का 25 माइनस का कितना 10x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 24। तो वो ये आएगी इक्वेशन मिनिमम डिग्री की, x टू द पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये आंसर होगा। तो कम से कम 4 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको मिलेगी जिसके सारे कोएफिशिएंट्स रैशनल होंगे और जिसका ये रूट होगा √3 प्लस √2। ठीक है, √3 प्लस √2 उसको सेटिस्फाई करेगा। अब अगर मैं इसके अदर रूट्स की बात करूं तो अदर रूट्स आप बता सकते हो क्या होंगे इसके अदर रूट्स? अदर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अब देखो ये √3 प्लस √2 इसका क्या एक रूट है और इसके सारे कोएफिशिएंट्स कैसे हैं रैशनल हैं। तो फिर क्या होगा, तो फिर इसके क्या लेने पड़ेंगे कॉन्जुगेट पेयर। क्या क्या कॉन्जुगेट पेयर हो सकते हैं? √3 प्लस √2 है दूसरा, और माइनस √3 और क्योंकि पेयर के फॉर्म में आएंगे ना, तो इसका पेयर हो गया, इसका कॉन्जुगेट ये भी हो सकता है, तो इसका फिर पेयर क्या होगा माइनस √2। तो बिना सॉल्व किए हुए बता सकते हैं इसके ऑल 4 रूट्स क्या होंगे, ये समझना क्या ना, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक, मैक्सिमम नहीं है, अब इसके आगे कितना भी स्क्वायर करते जाओ क्या दिक्कत है, मिनिमम तो 4 डिग्री देगा ना, मिनिमम 4 डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, उससे कम का पॉलिनोमियल आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, बढ़ाते चले जाओ चलते चले जाओ, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, मिनिमम 4 डिग्री से कम का पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है। ठीक, किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता, कोई डाउट कोई समस्या बोलो। हाँ इसी से अभी यही चल रहा ना, अभी तुम ही बोल रहा था ये लगा दो माइनस प्लस। थ्योरम ये ऐसे समझो ना कि अगर इसका कॉन्जुगेट पेयर नहीं रहेगा तो फिर इरेशनल रहेंगे ना इसमें वैल्यूज। अरे फॉर्मूला नहीं हो गया, मल्टीप्लाई करोगे ना, फैक्टर x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ऐसे ना बनाओगे इक्वेशन। तो अगर इसका कॉन्जुगेट पेयर नहीं रहेगा तो फिर ये रैशनल नहीं ना आएगा, इरेशनल वैल्यूज नहीं आ जाएंगी, इसको काउंटर करने वाला भी तो चाहिए कोई। आए समझ में? ठीक, तो इसमें x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू ये क्या हुआ बोलो? अरे बताओ, कोई डाउट है कि तो पूछना है। चलो एक और बनाओ तो जरा इस टाइप का। यहाँ पे 5 होने का स्क्वायर करेंगे, इसको होल स्क्वायर तो 13। कहाँ किसका √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कैसे? √3 का स्क्वायर तो 3 होगा ना। दो बार स्क्वायर कर दिया। क्या हुआ? चलो एक और एग्जांपल लिखो जरा। किसका?
टाइम हो गया क्या? अभी कहाँ टाइम हो गया? हाँ। दोस्त को अरे आ जाएगा, इधर ही बुलाओ। अभी तो कॉपी तुम्हारे पास है ना, आएगा वो दौड़ता हुआ, अपना उसको लिखो। क्रिसमस तो निकल गया, हो गया। लिखो लिखो, शो दैट, ये क्वेश्चन जो बना लेगा वो जा सकता है क्लास से। लिखो, शो दैट देखो, शो दैट इफ P, Q, R, S are real numbers, and PR equals to 2 bracket Q plus S, and PR equals to 2 bracket Q plus S, ठीक है, comma, then at least one of the equations, एक इक्वेशन है x² plus px plus q equals to 0 and x² plus rx plus s equal to 0 has real roots. मतलब दोनों में से कम एक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? रियल। ये शो कराना है, ठीक? या तो इसके रियल होंगे या इसके रियल होंगे, कम से कम एक के रियल होने। यहां तक लिख लिया ना? then show that at least one of the equation has at least one of the equation has real roots. हाँ, at least one of the equation ये has real roots, ठीक है ना? रियल PQRS क्या है? रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स दे रखा है और एक ये रिलेशन दे रखा है ना, और प्रूव करना कि भाई इन दोनों में से कम एक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? रियल, ठीक? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम लोग? इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या ले लो? D1। क्या होगा D1 बताओ जरा? P² minus 4Q। सेकेंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ले लो D2, R² minus 4S, ठीक? तो सेपरेटली तुम लोग नहीं पता कर पाएंगे कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, है ना, बट कंबाइंड में देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग क्या एवेल्युएट करें? D1 plus D2, है ना, इनका सम देखते हैं कैसा आएगा। तो D1 plus D2 क्या आएगा? देखो, P² plus R² minus 4Q minus 4S, है ना? तो P² plus R² minus 4 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा? Q plus S। अब बताओ जरा क्या कर सकते हैं? अब ये जो Q plus S की जगह क्या रख दें? PR/2। हाँ, तो क्या आ जाएगा बताओ? -2PR हो जाएगा ना? ये क्या बन गया? P minus R का होल स्क्वायर। और P और R कैसे हैं? रियल नंबर्स। तो यहां से क्या कंक्लूजन मिलेगा बोलो? दोनों का सम कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, है ना, या 0 हो सकता है। तो P minus R
का स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि d1 प्लस d2 जो है ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0, बट नेगेटिव कभी नहीं होगा, या तो 0 होगा या पॉजिटिव रहेगा। इससे क्या मिलेगा, d1 प्लस d2 अगर 0 या पॉजिटिव है तो एक बात की तो ये गारंटी है कि d1 d2 दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर इनका सम तो नेगेटिव होगा ना। इसका क्या मतलब हुआ कि d1 और d2 में एटलीस्ट एक कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जब एक पॉजिटिव रहेगा तो दोनों में से एटलीस्ट वन इक्वेशन के रूट कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि d1 ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा और d2 ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा, दोनों में से एटलीस्ट एक कैसा रहेगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। समझना क्या, नेगेटिव नहीं हो सकते एक साथ दोनों। तो हेंस एटलीस्ट one equation has real roots। ठीक है, तो जब दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस अगर हमको दे रखी हो और ऐसे ही बोल रहा हो कुछ, तो फिर ऐसे कंबाइंड में कुछ करते हैं, d1 प्लस d2 प्लस d3 टाइप, और कुछ दिखेगा परफेक्ट स्क्वायर टाइप, तो वहां से कंक्लूजन फाइंड होगा। आई बात समझ में। लिखा एक क्वेश्चन लिखे तो होमवर्क में पहले 2 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। लिखो पहला, लिखो राइट अ लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, राइट अ लीस्ट, ये किसका फोन है यार, राइट अ लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन with rational coefficients, write a least degree polynomial equation with rational coefficients whose one root is cube root of 2 plus cube root of 3। राइट, अरे वैसा ही है ना, राइट ए लीस्ट डिग्री, write a least degree polynomial with rational coefficients, हाँ ये एक और लिखो, ये लिख लिया। अरे राइट अ लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विद रैशनल कोफिशिएंट्स whose one root is, ये लिखा हुआ रूट सामने, ठीक है ना, whose one root is this। और एक और लिखो सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x to the power 4 minus 8x cube plus 18x square
minus 8x plus 2 when x equal to 2 plus root 3, when x equal to 2 plus root 3, जब x की वैल्यू 2 plus root 3 होगी तो इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होनी चाहिए, है ना? बनाओगे अभी? बनाओ जरा। कौन? ये रूट नहीं है, रूट होगा तब तो उसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी। ये रूट नहीं है, वो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है जब x क्या हो 2 प्लस रूट 3, है ना? ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ बोलो सर ओटीपी अभी ग्रुप में दे देंगे, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। एक डीपीए आपको देंगे, वो डीपीए बनाइएगा, है ना? क्वाड्रेटिक का डीपीए बन जाएगा, ठीक है? ग्रुप में? हाँ ग्रुप में देंगे। चलिए थैंक यू सर। ओके।